Good morning, everyone. Good morning, sir. Thanks. Good morning, sir. All of you, please start your video. Utkarsh Sharma, Sukhsahej, Ridhima, Riya, Yes, sir. Vedansh. बेटा वीडियो स्टार्ट करो बच्चा प्लीज. Okay, sir. Sir, we have to start fifth question of simple interest. या कल बेटा गौरव सर ने पढ़ाया था. Yes, sir. Sir. Yes, sir. सर ने आप लोगों को कल क्या कराया था? Sir, simple interest chapter. सर जहाँ से आपने छोड़ा था सर ने वहीं से कंटिन्यू करवाया था. वेरी गुड. तो सर ने कितने क्वेश्चंस तक आपको करा दिया? 13. क्वेश्चन नंबर Sir, 13. Sir, 13. 13 तक करा दिया. Yes, sir. वेरी नाइस. सर तो बहुत आगे पहुंच गए. चलो अच्छी बात है. आगे करते हैं. फिर हम 14th क्वेश्चन से करें. क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर है. 13th क्वेश्चन तक इजी है. Yes, sir. वेरी गुड. सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ. सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज. व्हाट इज द एक्सरसाइज? 12A. एक्सरसाइज 12A. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years. The simple interest on a certain sum for 3 years at 10% per annum is rupees कितना? सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम 3 years गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है. फाइंड द सम, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहे हैं आपसे. नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है. सबसे पहले देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है. ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है दैट द सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम for 3 years at 10% per annum is rupees 829.50. This is clear or not? Yes, sir. Okay. Now time period 3 years and दूसरी and rate of interest 10% per annum. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. एक साल में 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल में 30% मिल जाएगा. ऐसे भी बोल सकते हैं. So the principal is not given, that only we have to find. Find the sum का मतलब होता है प्रिंसिपल क्या था वो निकाल लो. ठीक है. So we will use the formula of simple interest. Simple interest is equal to P into R into T. मैंने आप लोगों को क्या बताया है, सेम फॉर्मूला से आप कुछ भी निकाल सकते हैं. एसआई निकालना हो एसआई भी निकल जाएगा, प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, रेट भी निकल जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा. एक ही फॉर्मूले से सब चीजें निकल जाती हैं. तो 8 to 9 अगर आप डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. व्हाट इज द प्रिंसिपल? नहीं पता. व्हाट इज द रेट? 10%. व्हाट इज द टाइम? 3 years अपॉन 100. तो ये 100 का एक जीरो काट देते हैं, उधर से 10 काट देते हैं. तो ये बचा बेटा 829.50 इंटू 10 अपॉन 3. ये आया.
अपॉन 3 इक्वल्स टू P। तो 829.50 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 8295 अपॉन 3, ये बचेगा इक्वल्स टू P। इसको कट कर लो, कितना आया 222.7, 1919 का 6, 1515 का 5 रुपीज 2765 इज इक्वल टू द प्रिंसिपल। एनी डाउट? बताओ बच्चों, कोई डाउट है? No, sir. Have you all understood? Everyone understood the question? Yes, sir. Very good. Let's do the next question. Correct. Next. A sum of money invested. Yes, sir. Sorry, question number 15. A sum when reckoned at 7 whole 1/2% per annum amounts to rupees इतना in 3 years. वाह, अमाउंट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है इस बार हमको, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है। ओके, वेरी नाइस। अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 whole 1/2%, टाइम पीरियड 3 years, फाइंड द सम यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। फिर से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए क्या क्या चीजें गिवन है। A sum when reckoned at 7 whole 1/2% पर annum। बेटा किसी को आलू गोभी लेनी है, मेरे घर के पास आया है, चाहिए किसी को? No, sir. नहीं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले 7 whole 1/2% पर annum, ठीक है। A sum when reckoned at 7 whole 1/2% per annum amounts to rupees, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट रुपीज 3920, टाइम पीरियड 3 years। टाइम पीरियड इज 3 years। अब हमें निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, वो तो लेकिन एसआई का फॉर्मूला होता है, उसमें अमाउंट का तो कोई रूल नहीं होता है। एसआई का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ना तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है ना प्रिंसिपल पता है, तो इस इक्वेशन से दो चीजें कैसे निकल जाएंगी, प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी बड़े मजे में। कैसे, हमको एक और चीज पता है, क्या हम एसआई की जगह सिंपल इंटरेस्ट की जगह अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख सकते हैं बच्चों? एसआई का फॉर्मूला Yes, होता है sir. कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये भी होता है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिए आरएचएस में। एलएचएस में हमने एसआई की जगह क्या लिख दिया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा क्यों करा है, आपको इसका यूज समझ में आएगा अभी। क्या यूज है देखिए इसका, हमको यहाँ पर अब अमाउंट पता है, हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं बची। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज अननोन है, वो चीज अननोन वाली चीज क्या है, वो है प्रिंसिपल। एक इक्वेशन में अगर दो चीजें अननोन होती हैं तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन एक इक्वेशन में अगर एक ही चीज अननोन है तो हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो पहले इक्वेशन लिखी थी ये वाली, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो चीजें अननोन है, ना तो सिंपल इंटरेस्ट पता है, दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं दिया सिंपल इंटरेस्ट,
ना हमको प्रिंसिपल पता है, तो दो अननोन हो गए फर्स्ट इक्वेशन में। वही मैंने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख दूंगा, तो अब इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज अननोन रह जाएगी, वो है प्रिंसिपल। ठीक है, आइए पुट करते हैं वैल्यूज। अमाउंट कितना है 3920 माइनस पी इज इक्वल टू पी इंटू आर। आर कितना है, आर कितना है बेटा, देखो 15/2% पर एनम। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। 15/2%, ये 100 ऐसे लिख दिया, अपॉन टू ये नीचे आ गया। एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड, 3 इयर्स। आइए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 3920 माइनस, सॉरी माइनस पी इज इक्वल टू पी इंटू, इसको जरा कटिंग शटिंग लगा दो, यहाँ पर कट रहा है। 15 को काट के 3 कर दो, या ना करें ऐसा तो ज्यादा अच्छा है, कट ना करें, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। चलो कर ही देते हैं, कट कर लेते हैं। चलो 5 से कट कर लिया, 3 आ गया, यहाँ पर 5 से कट कर लिया, ना आ गया 20। तो ये हो गया बेटा 3 इंटू 3 9, सॉरी 3 इंटू 3 हो गया 9, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 20 हो गया 40। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 40 को आर एच एस एल एच एस में पटक दो। 40 इंटू 3920 माइनस पी इक्वल्स टू 9p। हम इसको 9p बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, p इंटू 9 या फिर 9p एक ही बात है। 40 को मल्टीप्लाई करिए 3920 से, बताइए कितना आया। 4 इंटू 9 कितने होते हैं, 36। 3 12 प्लस 3 15, 156800 आ गया। माइनस 40p इज इक्वल टू 9p। 156800 इज इक्वल टू 49p। 40p आरएचएस में ऐड हो जाएगा, 9p प्लस 40p हो गए 49p। अब 49 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, p की वैल्यू आ गई 156800 अपॉन 49 इज इक्वल टू p। सिंप्लीफाई कर लो, 7 से काटो, नहीं कटेगा तो मेरी तरफ से आप लोगों को सबको एक एक पिज्जा, अगर नहीं कटा 7 से तो 2 2 400। दोबारा 7 से कटेगा, नहीं कटा तो मेरी तरफ से सबको एक एक पिज्जा। 3200 पिज्जा कैंसिल। p इक्वल्स टू ₹3200। बताइए, डाउट है बच्चों को कोई? नो सर। The question is clear, everyone. Yes, sir. बेटा बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं मीटिंग में। आई हैव अ रिक्वेस्ट एवरीवन, थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो बच्चों, ठीक है? आप ओके सर। लोग ऑलमोस्ट आधा पीरियड हो जाता है, उसके बाद ज्वाइन करते हैं बहुत सारे बच्चे, थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करिए।
क्वेश्चन 15 हमने कर लिया, क्वेश्चन 16 आप लोगों को ट्राई करना है। इट इज ऑफ द सेम टाइप, थोड़ा सा एक दो स्टेप्स उसमें और हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन 16 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को अपने आप करना है, अभी अभी करना है। A sum of money put at 11% per annum. Rate of interest नोट करिए सारे बच्चे क्या क्या दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, अमाउंट्स टू ₹4491, यानी कि अमाउंट गिवन है ₹4491। नोट कर रहे हैं बच्चे कॉपी में? वीडियो ऑन कर लो बेटा, मुझे ऐसा लगता है मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, क्या करूं मैं, अपना सर फोड़ लूं दीवार से? कर लो बेटा प्लीज, स्टार्ट योर वीडियो, आई विल फील बेटर। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। यस, सो कर लो बेटा, बाकी बच्चे भी कर लो, देखो दो तीन बच्चों ने कर ली, कितने अच्छे बच्चे हैं, देखिए 7th के बच्चे हैं, इतने वेल बिहेव। बाकी बच्चे नाराज हो मेरे से बेटा, मुझसे नाराज चल रहे हो? कोई मुझसे गलती हो गई है बताइए? क्या आप लोगों को अपना फेस दिखाने में शर्म आती है? क्या आप लोगों को ऐसा लगता सर है कि आपने हमारा पिज्जा कैंसिल कर दिया। अरे बेटा नहीं, मैं आपको पिज्जा जरूर दूंगा, डोंट डोंट टेक एनी टेंशन। आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, मेरी तरफ से पिज्जा ले लेना। क्या आप लोगों को शर्म आती है अपना फेस दिखाने में? क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग नहा के नहीं बैठे हैं तो हम लोगों का फेस गंदा दिख रहा है? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे कोई भी नहा के नहीं बैठा, मैं भी बिना नहाए बैठा हूँ, टेंशन मत लो। सर तभी तो आपने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है। बहुत चालाक बच्चा है, कौन बच्चा है ये? अर्नव होगा ये, अर्नव। कौन है ये? नो सर, इट्स मी सौम्या। सौम्या, अच्छा। यस यू आर राइट, सही पकड़े हैं। बेटा ठीक है, वीडियो ऑन रखो, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में, ऐसा लगता है कि इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों से। ओके, तो क्वेश्चन 16 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, नोट कर लिया आपने? मैं बताता जा रहा हूँ क्या क्या गिवन है। अमाउंट 4491, टाइम पीरियड 2 years 3 months, ये जो 3 months है इसको ईयर में चेंज कर लोगे, डिवाइड बाय 12 कर लो 3 months को, 3 को 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1/4। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद तो 2 whole 1/4 ईयर बन जाएगा ये। ठीक है, टाइम पीरियड 2 whole 1/4, ये हो गया आपका टाइम पीरियड 2 whole 1/4। ठीक है, वॉट विल इट अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट? अगर 3 साल तक पैसा रखा रहने दें, तो टाइम पीरियड चेंज कर दिया इन्होंने, सेम रेट पर 3 साल तक रखा रहने दें इतना पैसा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो वही काम करना है जो क्वेश्चन 15 में आपने किया था, प्रिंसिपल निकालना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। आपका अमाउंट गिवन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है। देखिए क्वेश्चन 15 में भी यही सब चीजें दी थी, यहाँ पर भी वही सब दिया है। आपको सेम इसी मेथड से एस आई की जगह a-p लिख देंगे और p निकालेंगे इक्वेशन सॉल्व करके। p निकालने के बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगा। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ आंसर इतना निकालने का, प्रिंसिपल निकालने के लिए मैं आप लोगों को 4 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, इनफ टाइम है, करिए और मुझे बताइएगा कितना आया। ठीक है, फिर से ऑफ कर लिए वीडियोस, क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा, दुनिया छोड़ के चला जाऊं, कहाँ जाऊं?
Yes, have you all done? Have you all found the principle? बताओ बेटा, प्रिंसिपल आ गया सबका? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वेश्चन 16. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11% पर एनम. निकाल लिया बच्चों या नहीं निकाला? आंसर बताइए. अमाउंट रुपीज 4491. प्रिंसिपल बता दो बेटा बच्चों बस. टाइम पीरियड 2 years. टाइम पीरियड 2 years 3 months. यानी कि 2 plus 3/12 यानी कि 2 whole 1/4 years, which is also equal to 9/4. ठीक है, 9/4 years आ गए. टाइम. अब हमें क्या करना है? प्रिंसिपल निकालना है. एसआई का फॉर्मूला लिखा है, एसआई को लिख दिया a minus p. 4491 minus p equals to p into r11 टाइम पीरियड 9/4. ठीक है, ये रहा 9/4. कुछ कटिंग शटिंग हो रही है? कुछ नहीं. 4491 minus p equals to 99p. इसको 99p लिख लेते हैं. 11 into 9 99 अपॉन 400. क्रॉस मल्टीप्लाई. 400 into 4491 minus p equals to 99p. 4491 को 400 से मल्टीप्लाई करो. 004 9 into 436. 3 16 plus 3 19 17. Minus 400p is equal to 99p. One 796,400 is equal to 499p. 400p RHS में जाके ऐड हो जाएगा, 499 बन जाएगा. 17964 अपॉन 499 is equal to p. इसको बेटा डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है. 00 भी है. बताइए 499 से कट करके कितना आएगा? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 499 से, बिलीव मी. $3600 is equal to p rupees 3600. प्रिंसिपल आ गया रुपीज 3600. अब आपको बताना है, प्रिंसिपल तो निकालना ही था यहाँ पर, और क्या निकालना है? अब अमाउंट कितना होगा अगर हम टाइम पीरियड को 3 years कर लेते हैं. अब आगे भी है क्वेश्चन
क्वेश्चन में ये कह रहे हैं अगर टाइम पीरियड को 3 इयर्स कर दिया जाए तो अमाउंट कितना निकलेगा। तो आइए निकालते हैं। सेकेंड केस में अब हमें टाइम पीरियड को चेंज करना है। अब टाइम पीरियड कितना है 3 इयर्स न्यू केस में। प्रिंसिपल हमको ऑलरेडी पता है 3600 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लगेगा 11%। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए, 2 in 1। SI P into R into T upon 100। SI 3600 into 11 into 3 upon 100। 100 कट गया, 2 0 कट गए। SI इक्वल टू 36 into 33। 33 को 36 से मल्टीप्लाई करो, बताओ। 108। 108 8811। इज इट 1188? बताओ बेटा, सही करा है मैंने? मेरी मैथ थोड़ी वीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो जरा। ठीक ही लग रहा है मुझे। अमाउंट P प्लस SI, अमाउंट इक्वल्स टू P कितना है बेटा? इट इज 3600, SI 1188। therefore the amount is rupees 478। फाइनल आंसर। ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन अपने आप में 8 नंबर के क्वेश्चन के बराबर है। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, वी आर स्टार्टिंग।